हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज का पार्ट 3। ठीक है, इससे दो प्रीवियस वीडियो में हमारे पास हमने डिस्कस किया है नंबर सीरीज का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, नंबर सीरीज पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था एक कॉन्सेप्ट कि अगर हमारी सीरीज क्या हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, एंड पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था अगर हमारी सीरीज क्या हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। और आज हम इसका पार्ट 3 जिसमें डिस्कस करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन का ही एक टाइप हाफ पैटर्न सीरीज एंड डिवीजन पैटर्न सीरीज का एक टाइप डेसिमल पैटर्न सीरीज। चलिए देखते हैं नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में हमारे पास सबसे पहले हम किसी भी सीरीज में ये ऑब्जर्व करते हैं कि सीरीज हमारी असेंडिंग में है या डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का एक सब टाइप है हाफ पैटर्न सीरीज। ठीक है, और एक और टाइप है जिसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, पर ये टाइप हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें ना तो ठीक है, तो ये टाइप हमारा क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। और एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, डिवीजन पैटर्न सीरीज। जब हमारी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। डिवाइड यानी डिवीजन पैटर्न सीरीज का एक टाइप हम डिस्कस करेंगे, डेसिमल पैटर्न सीरीज। ठीक है, वो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इस टाइप की बात करें हाफ पैटर्न सीरीज, अगर हमारे एग्जाम में 5 सीरीज आती है ना तो दो सीरीज हमें मल्टीप्लिकेशन का हाफ पैटर्न एंड एक और टाइप है वहां से मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है, 100% चांसेस होते हैं। चलिए तो देखते हैं किस टाइप का है, इसमें किस तरीके से हम इसे पहचानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का सब टाइप है हाफ पैटर्न सीरीज। तो सबसे पहले तो हम कोई भी सीरीज जब हमें गिवन होती है ना तो हम सबसे पहले सीरीज को देखते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल से अगर हम देखें तो सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। पर अगर इसमें हम एक चीज ऑब्जर्व करें तो वो क्या, हमारी एक सिंगल टर्म क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, और अगर मैं सेकेंड टर्म से सीरीज की बात करूं तो सीरीज हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, एक सिंगल टर्म हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज, और रिमेनिंग सीरीज हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सीरीज हमारी असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में। तो जब भी ऐसा आपके पास केस आए कि पूरी कंप्लीट सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, बस एक सिंगल स्टार्टिंग की टर्म्स, एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है, तो वो सीरीज हमारी हाफ पैटर्न सीरीज है। सेकेंड, इसमें हमें क्या, इससे कैसे पहचानेंगे, जो हमारी सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है ना, या तो वो जस्ट हाफ होगी या अप्रोक्सीमेट हाफ होगी। अगर मैं 128 का 64 से रिलेशन कहूं तो कंप्लीट हाफ है, यानी अगर मैं 2 से डिवाइड करूं ना तो 64 आता है। और रिमेनिंग सीरीज में अगर हम बात करें तो रिमेनिंग सीरीज हमारी क्या हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है और मल्टीपल विजिबल है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल में भी अगर हम देखें ना तो देखिए 121 फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है 61। ठीक है, एक सिंगल टर्म हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज, बाकी रिमेनिंग सीरीज हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, अगर हम यहां से देखें तो हमारी एक सिंगल टर्म क्या है, सिर्फ डिक्रीज, बाकी सीरीज क्या है हमारी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और यहाँ पर हमारे को मल्टीपल की भी पॉसिबिलिटी विजिबल हो रही है। अब आप कहेंगे मैम 61 के 62 से क्या पॉसिबिलिटी, पर अगर हम यहाँ पे देखें 62 के 94 से तो देखिए 2 की पॉसिबिलिटी नहीं है पर 1.5 की है। अगर यहाँ पर और भी टर्म्स दी होती तो और क्लियर हो जाता। ठीक है, तो अब ये देखिए जब भी ऐसा हो, सबसे मेन पहचान हाफ पैटर्न सीरीज की क्या है, इसमें एक सिंगल टर्म डिक्रीज होती है, बाकी सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में होती है। और जो एक सिंगल टर्म डिक्रीज होती है ना, या तो वो जस्ट हाफ होती है, कंप्लीट हाफ होती है, या तो वो जस्ट हाफ होती है सॉरी, या अप्रोक्सीमेट हाफ होती है। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल में देखूं तो 64 कंप्लीट हाफ है, सेकंड में देखूं तो 121 का हाफ इज 60.5, अप्रोक्सीमेट हाफ। 60.5 एंड 61 क्या डिफरेंस है, 0.5 का। ठीक है, तो वहां से हमें ये चीज क्लियर होती है कि ये क्या है, हाफ पैटर्न सीरीज। अब एक चीज सोचिए, क्या कभी एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है तो एक टर्म में सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड इंप्लीमेंट हो रहा और रिमेनिंग में मल्टीप्लीकेशन, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये कोई लॉजिकल फॉर्म नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। सेकेंड, हमारे माइंड में क्या क्लियर होता है, हमेशा ये क्लियर होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ना हमेशा इंक्रीज करता है वैल्यू को।
पर उसका एक एक्सेप्शन केस होता है, अगर हम लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करें किसी भी वैल्यू की, ठीक है, तो वो वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। लेस देन 1 इज 1/2। एग्जांपल के लिए अगर मैं 128 की 1/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कंप्लीट हाफ होना चाहिए, और कंप्लीट हाफ आपके सामने, तो यानी यहाँ पे क्या किया हुआ है, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। रीजन ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि रिमेनिंग सीरीज में इंक्रीज हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर में दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो सकते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम चलो एडिशन लेते हैं तो पहली वैल्यू कैसे आई, सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके, सेम टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होने चाहिए, तो हमने उसी की रिस्पेक्ट में ली। सेकेंड अगर मैं देखूं 64 से 64 कैसे आ सकता है, 1 से मल्टीप्लाई। 64 से 96 कैसे आ सकता है, अब आपके सामने क्लियर है, पहले 1/2 से थी, 1 से थी, तो अब किससे होगी, 1.5 से, ठीक है, 3/2 से। और अगर मैं 64 की 3/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो 96 ही आता है। 1.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 96 ही आता है। नेक्स्ट आपके सामने किससे, 2 से मल्टीप्लाई, तो अब हमारी किससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, 5/2 से मल्टीप्लाई। अब इस वैल्यू की किससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, 5/2 से, ठीक है। 5/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 192 की, तो हमारे पास वैल्यू नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। सिर्फ 5/2 से ही मल्टीप्लाई करनी है ना, 2.5 से। इसके लिए आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए 192 की 2 से डिवाइड करते हैं तो क्लियर पता है 96 आएगा, 96 की 5 से कर दीजिए फर्स्ट। सेकेंड, हमें किसी भी वैल्यू की 2.5 से मल्टीप्लाई करनी है ना, तो पहले हम उसका डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 192 का 2 टाइम्स, फिर हम 192 का हाफ उसमें ऐड कर दें, ब्रेक करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट देखिए 121 के बाद 61 है, तो ये क्लियर है कि कैसे आया होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि हाफ पैटर्न सीरीज है। अब 1/2 से 121 की मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो 60.5 आता है, पर यहाँ 61 है, तो क्या किया हुआ है, 1/2 ऐड भी किया हुआ है, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई वही सेम नंबर ऐड हो रहा है। 0.5 से मल्टीप्लाई 0.5 ही ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई, 61 से 62 कैसे आ सकता है, 1 से मल्टीप्लाई एंड प्लस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, पहले 1/2 से थी, फिर 1 से, तो अब 3/2 से हो गए, ठीक है, यानी किससे मल्टीप्लाई, 3/2 से एंड प्लस 3/2। 62 की 3/2 से मल्टीप्लाई, 31 into 3 is 93, यहाँ 94.5 है, यानी 1.5 ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 2, 94.5, ठीक है। 95 एज्यूम कर लीजिए, 95 की 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है हमारे पास, 190। हमने 0.5 एक्स्ट्रा लिया था तो 1 उसके रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा होगा, 190 यानी 189 आना चाहिए। 189 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 191 आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज देखिए, ये इसका कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है, पर इसकी पहचान बता देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन का एक टाइप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इसकी पहचान क्या है, सीरीज में हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन विजिबल भी होगा, थोड़ा सा कम भी लगेगा, पर इसकी सबसे मेन पहचान हमारी सीरीज में क्या है, सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, और फर्स्ट और सेकेंड टर्म का जो डिफरेंस है ना, वो या तो +1 है या -1, सबसे मेन पहचान है। अगर हमारी स्टार्टिंग की 2 टर्म्स का डिफरेंस इज +1 या -1, तो आंख बंद करके हम उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट करेंगे। अगर सीरीज असेंडिंग में है तो हम ये देखेंगे कि 6 से 5 कैसे आ सकता है, 1 से मल्टीप्लाई -1। नहीं तो आप नॉर्मली ये भी कह सकते हैं ना, 6 से 5 कैसे आ सकता है, -1, जो एक राइट और अगर हम कहें डायरेक्ट वे है। पर यहाँ पर हमें ऐसी अजम्पशन नहीं सोचनी, यही हमें ध्यान रखना है कि 6 से 5 -1 करके नहीं, 1 से मल्टीप्लाई फिर -1 किया है, तब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो फिर हमें नेक्स्ट के लिए लॉजिक क्लियर हो जाएगा। 5 से 14 कैसे आ सकता है, तो पहले 1 से थी, तो अब हम 2 से देखते हैं। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा, 10, और फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, 4 ऐड करते हैं तो 14 मिलेगा। पर अगर मैं इसकी सेकेंड अजम्पशन ये लूं कि 5 की 3 से मल्टीप्लाई और फिर -1, तब भी 14 पॉसिबल है ना, आपकी अजम्पशन ये भी रहेगी, वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं ये अजम्पशन लेती हूँ ना कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई एंड -1, तो 14 आता है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है।
तो फिर नेक्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। और अगर मैं 14 की 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो 70 के आसपास की वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ 33 है। तो यानी जो हमने अभी अपनी एजम्पशन ली थी ना वो क्या है, हमारी सही नहीं है, हमें उसे करेक्ट करना चाहिए। यानी यहाँ पर हम क्या है 3 से मल्टीप्लाई नहीं 2 से ही मल्टीप्लाई लेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 4। अब 4 क्यों किया गया, ये 2 का स्क्वायर है। पहले में 1 का स्क्वायर माइनस किया गया है, सेकंड में 2 का स्क्वायर ऐड किया गया है। अब क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 14 के 3 से मल्टीप्लाई इज 42 और फिर इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है 33। तो जाहिर सी बात है 3 का स्क्वायर क्या किया है माइनस, यानी -9। ठीक है, 42 - 9 तो 33 सेटिस्फाई होता है। यानी हमने जो ऑर्डर लिया है, जो लॉजिक लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट में क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई प्लस 16। 30 की 4 से मल्टीप्लाई इज 120, 3 की 4 से मल्टीप्लाई इज 12, 132, 132 प्लस 16। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 132 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 148। करेक्ट है 148। चलिए नेक्स्ट स्टेप में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए कोड यूज कर सकते हैं बापा 52, जिससे डायरेक्टली आप 52% का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन पैटर्न सीरीज। डिवीजन पैटर्न सीरीज हमारी जब क्या होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट होता है। डिवाइड कैसे क्लियर होगा, अगर हमारे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस काफी हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, और अगर डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन होता है। अब इसी का एक सब टाइप है डेसिमल पैटर्न सीरीज। कैसे पता चलेगा कि ये डेसिमल पैटर्न सीरीज है, सीरीज में हमें ऐसा विजिबल होगा कि डिवाइड इंप्लीमेंट है, पर जब हम डिवाइड कंप्लीट नंबर से करके देखेंगे तो वहां पर हमें कैलकुलेशन कंप्लीट विजिबल नहीं होगी। तब हमें यह अज्यूम करना है कि कंप्लीट नंबर से डिवाइड नहीं है, यानी किसी फ्रैक्शन यानी डेसिमल से डिवाइड है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए 90 का 36 से अगर मैं रिलेशन कहूं तो 90 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ ना बेटा तो 45 आता है। ठीक है, और अगर मैं 3 से करती हूँ तो 30 आता है। ना 2 से है ना 3 से, किससे है 2.5 से। अगर मैं 90 को 2.5 से डिवाइड करूं तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी 36 मिलेगी। ठीक है, क्या वैल्यू मिलेगी 36। 36 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ ठीक है तो 18 आता है। ना तो 18 है और ना ही हमारे पास, अगर मैं 36 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो हमें क्या वैल्यू मिलती है 12 मिलता है। ना 12 है ना 18 है, 14.4 है। तो जाहिर सी बात है क्या है, किससे डिवाइड हुआ है, ना 2 से ना 3 से, तो किससे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 2.5 से डिवाइड। तो नेक्स्ट टर्म में भी किससे डिवाइड होगा 2.5 से। ठीक है, 14.4 को 2.5 से डिवाइड कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, डिवाइड ही करना है, डिवाइड करके यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी है कि क्या आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी फर्स्ट टर्म इज 4200, लास्ट टर्म हमसे पूछी गई है, पर लास्ट टर्म अगर हम कहें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 320 है। ठीक है, हमें यहाँ पर सीरीज की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सीरीज क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिफरेंस काफी हाई है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड। अब अगर मैं 4200 से 1200 का रिलेशन देखूं तो कुछ भी नहीं है, पर अगर मैं कंपैरिजन करूं ठीक है, अगर मैं 4200 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो 1400 आता है, और अगर 4200 को 4 से अगर हम डिवाइड करना चाहें ना तो फ्रैक्शन हमारे पास कुछ ऐसी मतलब कंप्लीट वैल्यू नहीं आती। ठीक है, 4200 को अगर हम 4 से डिवाइड करें ना तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 1050। ठीक है, 4200 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1400 आता है। ठीक है, और अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1050 आता है। ना तो 1050 है ना 1400 है, क्या है 1200। ना ही 3 से डिवाइड किया गया ना ही 4 से, यानी किससे डिवाइड किया गया 3.5 से। ठीक है, फिर अगर हम देखें 1200 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 600 आता है, और 3 से तो 400। ना 400 है ना ही, अगर हम बात करें 400 भी नहीं दिया है और ना ही 600, 480 है। तो यानी किससे डिवाइड हुआ है 2.5 से।
अब आपको इसे क्रॉस चेक भी करना है ना, तो आप इसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिवाइड देख रहे हैं, रिवर्स में मल्टीप्लाई देखिए। 480 का डबल करती हूँ ना 960 आता है, और 480 का हाफ 240 इसमें ऐड करती हूँ ना तो 1200 आता है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें 1200 की 3 से मल्टीप्लाई 36, और 1200 का हाफ 600 ऐड करती हूँ तो 4200। ठीक है, तो हम यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा, पहले 3.5 से डिवाइड था, फिर 2.5 से, तो अब 1.5 से डिवाइड होगा। आप क्रॉस चेक भी कर लीजिए, तो 1.5 से डिवाइड है। हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 320 को अब किससे डिवाइड करना है, 0.5 से। अब सबसे मेन चैलेंज यहीं पे है, हम इसका आंसर हमेशा रॉन्ग देते हैं। हम क्या सोचते हैं कि डिवाइड करके वैल्यू डिक्रीज होगी, तो हम आंसर कितना दे देंगे, 160। ठीक है, कुछ लोग 160 देंगे, कुछ लोग 240 देंगे, पर दोनों ही आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास एक्सेप्शन केस होता है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए होता है। ठीक है, पर उसका एक एक्सेप्शन होता है, लेस देन 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं। ऐसे ही डिवाइड का एक्सेप्शन है, डिवाइड हमेशा वैल्यू को क्या करता है, डिक्रीज करता है, पर उसका एक एक्सेप्शन है, अगर लेस देन 1 से डिवाइड किया जाए ना तो वो वैल्यू को डिक्रीज नहीं इंक्रीज करता है। ठीक है, तो वो वैल्यू को क्या करता है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज। आप वैसे भी कैलकुलेट प्रॉपर वे में करिए तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। 320 को मैं 0.5 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, ये पॉइंट रिमूव किया तो ये 0 इंक्रीज हो गई। 5 से डिवाइड किया 6 टाइम, 5 6 30, 2 रिमेनिंग रहा 20। ठीक है, 0 हमने ले लिया, नेक्स्ट 24 टाइम्स, फिर 0 ये ऐड हो गया, तो कितना आया, 640। तो हमारी नेक्स्ट टर्म 640 आएगी, ना ही 160 ना ही 240। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लिकेशन में एक टाइप देखा था ना, ठीक है, अगर हम सीरीज को देखें तो सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस काफी हाई है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवाइड। पर इसकी एक और पहचान क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का एंड सेकेंड टर्म का डिफरेंस क्या है, +1। चाहे वो डिफरेंस +1 हो चाहे -1, तो उसके लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी, कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे, अगर हम इस सीरीज में देखें ना 3601 से नेक्स्ट टर्म इज 3602, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि +1 करके आई होगी। सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड की पॉसिबिलिटी है, तो हम इसे ये अज्यूम करेंगे कि 1 से डिवाइड किया देन +1 किया। इससे प्रीवियस में मैंने सेम बताया था, 1 से मल्टीप्लाई +1 किया, उसे भी हमें वैसे ही एज्यूम करना था। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, जब 1 से डिवाइड है तो नेक्स्ट 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, और 3602 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 1801 आता है, पर यहाँ 1803 है, तो यानी +2 ही ऐड किया। नेक्स्ट में देख लेते हैं, अब क्या है, 3 से क्या किया है, डिवाइड किया होगा एंड +3 ऐड किया होगा। नेक्स्ट टर्म बतानी है तो क्या होगा, 4 से डिवाइड एंड +4। 604 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगी वैल्यू 151, एंड +4 करोगे तो वैल्यू इज 155, तो नेक्स्ट टर्म इज 155। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए 3 एग्जांपल हैं जो हमें समझने हैं। फर्स्ट हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम क्या अज्यूम करते हैं, जाहिर सी बात है डिफरेंस के रिस्पेक्ट में समझते हैं। फर्स्ट टर्म इज 6, लास्ट टर्म इज 666, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा इंप्लीमेंट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं 6 से 26 देखूं तो कैसे पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज 5 से मल्टीप्लाई and -4. 6 5s are 30. 30 minus 4 is 30 minus 4 is 26. Second possibility 4 से multiply +2. अब यही assumption ना हमें सेकंड में क्रॉस चेक करनी है। ठीक है, सेकंड में अगर हम देखें 26 के अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना 104 आता है, पर यहाँ 134 लिखा, यानी 4 से मल्टीप्लाई नहीं है 5 से है। और 26 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 130 आता है या 134 है, तो क्या किया है, +4 किया। अब आपके सामने है 5 से मल्टीप्लाई -1, 5 से मल्टीप्लाई +1। नेक्स्ट में भी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, 134 की 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपके पास कितनी वैल्यू आती है, 670 आती है, और यहाँ 666 है, तो क्या किया है, -4। नेक्स्ट वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई एंड +4। 666 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3330 आएगा, और +4 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी,
3334 बचे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 से 6 देखिए वही सेम चीज है। सीरीज में अगर हम देखें तो लास्ट में हमें फ्रैक्शन भी दिख रहा है, ये बात क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी भी विजिबल हो रही है। फर्स्ट और अगर सेकंड टर्म का डिफरेंस 1 आता है ना और सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम हमेशा यही अज्यूम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई +1। सेकंड में अगर हम देखें तो यहाँ 2 से पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ +1 करती हूँ तो +1 तो नहीं है, -1 है। फिर यहाँ 3 से होना चाहिए। 11 की 3 से करती हूँ ना मल्टीप्लाई एंड -1 या +1 की जो सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग 33 -1 भी करते हैं, 32 +1 भी करते हैं, 34, यहाँ 25 है। यानी ये ऑर्डर फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पर कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे। 6 से 11 2 से मल्टीप्लाई से नहीं आएगा, यानी हम क्या किससे मल्टीप्लाई है 3/2 यानी 1.5 से। 6 की 3/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 9 आता है, यहाँ 11 है, क्या किया है +2 किया। अब यही अजम्पशन नेक्स्ट पे देखते हैं, ठीक है। 11 की 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 22, यहाँ पर कितना है 25, तो यानी क्या किया है 3 ऐड किया। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है अब 2.5 से, यानी अगर हम बात करें 3/2 से तो अब 5/2 से, और 25 की 5/2 से मल्टीप्लाई एंड +4 करेंगे, ठीक है। 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 62.5 आता है। 62.5 + 4 = 66.5, ठीक है। यानी ये कैलकुलेशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट में हमें क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई एंड +5। 66.5 की 3 से मल्टीप्लाई एंड फिर उसमें क्या करना है +5 करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्या आंसर आ रहा है प्लीज बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस वही सेम चीज क्या है। डिफरेंस अगर हम कहें तो +1 एंड -1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है -1, तो कैसे आएगा 1 से मल्टीप्लाई -1, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है 2 से मल्टीप्लाई +4। नेक्स्ट में क्या है अगर हम देखें तो 14 की 3 से मल्टीप्लाई एंड -9, तो अब क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड +16, तो आंसर है 256, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म इज 256, ठीक है। सॉरी 256 नहीं, इसका आंसर आएगा 33 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 की, ठीक है। तो आपके पास 30 की 4 से मल्टीप्लाई 120, 3 की 132, ठीक है। 132 प्लस में 16 इज 148, तो नेक्स्ट टर्म इज 148, 150, 256 नहीं, करेक्ट कर लेंगे इसे 148। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।